सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे IRB इंफ्रा के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। देखिए क्या होता है, Q4 रिजल्ट्स जो होता है हर कंपनी के लिए मायने रखता है। कहीं रिजल्ट अच्छा आएगा तो नो डाउट कंपनी के स्टॉक्स में मोमेंटम और तेज़ी देखने को मिलेगा। आप देखेंगे आज IRB इंफ्रा के 2 साढ़े 2 बजे के आसपास आप देखेंगे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। उसके पीछे का रीज़न यही था कि रिजल्ट आया, रिजल्ट थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके यहाँ पर आया था और मोमेंटम भी देखने को मिला 4-4.5% का आसपास का। ठीक है, अब देखने को है कि कल जो मार्केट ओपन होता है क्या रिएक्ट करता है वो तभी पता चलेगा जब कल मार्केट ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। 5% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मतलब 0.05 पैसे के हिसाब से आपको पे आउट किया जाएगा पर शेयर के हिसाब से। जी हाँ, पर शेयर के हिसाब से आपको 5 पैसा का डिविडेंड मिलने वाला है। ठीक है, तो ये किसको मिलेगा? जो शेयर होल्डर होंगे, जो निवेशक होंगे। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 18 जून। जी हाँ, 18 जून 2026 का मतलब रिकॉर्ड डेट है। इससे पहले आपके पास स्टॉक्स होगा तो आपको डिविडेंड का मज़ा ले सकते हैं। और दूसरा बात हम करते हैं यहाँ पे Q4 रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होता है, कंपनी का Q4 रिजल्ट्स अच्छा आता है तो मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है। वहीं रिजल्ट में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्टॉक्स के लिए या किसी कंपनी के लिए जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है मायने रखता है और उसे हमें देखना भी चाहिए। कहीं आप इन्वेस्टेड हैं, किसी आप शेयर होल्डर हैं या निवेशक हैं, तो आपको अपनी कंपनी का मतलब कि आप जहाँ जहाँ इन्वेस्ट कर रखा है उसका रिजल्ट देखना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको ट्रैक करना आपकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि आपने पैसा लगाया है, मेहनत का पैसा लगाया है मार्केट में, तो आपको देखना बनता है कि हाँ उसका क्या सेंटीमेंट चल रहा है, क्या रिजल्ट आया, कंपनी कितना कमाई है और कितना गवाई है और क्या काम कर रही है। तो ये सारा कुछ आपको देखेंगे बैलेंस शीट में। इस Q4 रिजल्ट्स में आप देखेंगे सब कुछ अवेलेबल रहता है, 1 to Z क्या क्या काम कर रहे हैं, ऑर्डर बुक कितना है, कंपनी के पास कितने हज़ार करोड़ का ऑर्डर बुक है, डिटेल में सब कुछ रहता है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे क्या बताते हैं आपको, ओनली Q4 रिजल्ट्स बताते हैं कि कंपनी ने पैसा कितना कमाया है इस क्वार्टर में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी के रिवेन्यू और ऑपरेशंस की बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो रिवेन्यू ऑपरेशंस है ये है 19,270 करोड़ के आसपास। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे कितना था, 21,492 के आसपास। वहीं ईयर टू ईयर की बात किया जाए तो ईयर टू ईयर में देखेंगे इस साल 76,481 करोड़ के आसपास है। वहीं 2025 की देखेंगे तो 76,134 के आसपास है। वहीं हम देखेंगे टोटल इनकम की बात किया जाए तो टोटल इनकम में देखेंगे 19,768 के आसपास है। और यहाँ पर आप देखेंगे पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 22,178 के आसपास है। और ईयर टू ईयर में देखेंगे यहाँ पे 2026 की बात किया जाता है 78,539 है। और यहाँ पे आप देखेंगे 2025 में 80,315 के आसपास है। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल इनकम। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिवेन्यू की बात किया जाए तो इस रिवेन्यू में इस बार का जो क्वार्टर रिजल्ट है, जो नंबर है वो कम आता हुआ दिखाई दिया है पिछले साल के सेम क्वार्टर से। ठीक है, और ईयर टू ईयर में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दिया है। फिर हम बात करते, देखिए हम यहाँ पे हम नहीं बात करेंगे एक्सपेंसेस की ना टैक्सेस की, यहाँ पे हम बात करेंगे कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक है, कितना इनकम जनरेट किया आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर टैक्स है, हम यहाँ पे आफ्टर टैक्स की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे यहाँ पे जो नंबर आया हुआ है वो आया हुआ है 2,962 के आसपास। ठीक है, वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो आया था 2,147। मतलब यहाँ पे जो नंबर आया है वो अच्छा नंबर आता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि क्या होता है, जब कंपनी का जब एक्सपेंसेस टैक्सेस जितना ही कम होगा कंपनी का बैलेंस शीट पे उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा नेट प्रॉफिट में। जी हाँ, वहीं हम बात करते हैं ईयर टू ईयर की बात करते हैं तो ईयर टू ईयर में देखेंगे 8,503 है इस साल का और पिछले साल कितना था 64,806 के आसपास। मतलब यहाँ पे नंबर कम आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो क्वार्टरली वाइज नंबर अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर वहीं हम बात करते हैं कंपनी के कंप्रेसिव इनकम भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो कंप्रेसिव इनकम और नेट इनकम में थोड़ा सा फ़र्क होता है, यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं
EPS की बात करते हैं। जी हाँ, EPS में आप देखेंगे तो आपको EPS में भी साफ साफ दिखाई देगा, जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा EPS भी होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 0.25 पैसा के आसपास, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 0.17, मतलब कि इस बार का जो अर्निंग है इस बार का अच्छा है पिछले साल के सेम क्वार्टर से। वहीं ईयर टू ईयर में देखेंगे तो ईयर टू ईयर में 0.70 पैसा है, इस बार का ईयर टू ईयर में थोड़ा कम आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अब पिछले साल में देखेंगे 5.37 का EPS है, तो कहने का मतलब इस बार EPS कम आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कल का मार्केट कैसा सेंटीमेंट दिखाता है, ईयरली वाइज नंबर देख के या क्वार्टरली वाइज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए तो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे और अच्छी जगह पैसा डालेंगे तो पैसा आपका कभी फंसेगा नहीं और हमेशा अच्छा अर्निंग देगा। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है।